ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था वर्कशीट 4 का। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क में और मैंने कहा था कि आपने क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है। चलिए एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल रिवाइज दिस यूनिट। ओके, यूनिट 10 हम फिर रिवाइज करेंगे। ड्रॉ द एंगल एज पर देयर टाइप्स। जो इसके टाइप्स गिवन है आपको, उस टाइप के अकॉर्डिंग आपने एंगल को ड्रॉ करना है। यहाँ पे एंगल दिया गया है आपको एंगल एक्स वाई जेड। आपने एंगल एक्स वाई जेड ड्रॉ करना है, लेकिन राइट एंगल ड्रॉ करना है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया एंड यू नो हाउ टू यूज द प्रोटेक्टर एंड हाउ टू मेजर द एंगल थ्रू प्रोटेक्टर ऑल्सो एंड हाउ टू ड्रॉ द एंगल्स थ्रू प्रोटेक्टर। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको आती हैं, मेजर करना आता है, एंगल ड्रॉ करना आता है। ठीक है, चलिए ये 90 डिग्री का मैंने एंगल ड्रॉ किया है, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है और इसका हमने नाम दे दिया। ठीक है, एक्स वाई जेड। आप अपनी तरफ से यहाँ पे नेम नहीं दे सकते क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही नेम गिवन है। अगर आपको क्वेश्चन में ये नेम गिवन ना हो तब आपने अपनी तरफ से नेम देने हैं, अदरवाइज जो भी आपको नेम गिवन है क्वेश्चन में आपने वही नेम यहाँ पे लिखने हैं। ओके, चलिए बी पार्ट, एंगल पी क्यू आर। ये आपने एंगल ड्रॉ करना है पी क्यू आर, लेकिन किस टाइप का ड्रॉ करना है? एक्यूट एंगल। अब आपको मैंने बताया था एक्यूट को क्यूट से रिलेट कर लीजिए। क्यूट जो छोटा सा होता है, प्यारा सा छोटा एंगल, तो कितना छोटा? 90 से छोटा लेकिन 0 डिग्री से बड़ा। ठीक है, 90 से छोटा होना चाहिए। अब 90 डिग्री से छोटा मैंने ये 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने 60 डिग्री का ड्रॉ किया होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने 70 डिग्री का ड्रॉ किया होगा, या 80 का, 30, 20, 10। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या हैं? एक्यूट एंगल में आते हैं। 45, 75 आप मिडल में भी ले सकते हैं। तो मैंने 50 डिग्री का ड्रॉ किया है, यहां पे आएगा पी क्यू आर। ठीक है, इसके नेम्स देने जरूरी हैं। नाउ सी द सी पार्ट, एंगल एम एन पी। और ये किस टाइप का बनाना है आपको? स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल तो 180 डिग्री का ही होगा। ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या है? 180 डिग्री का। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन बनाई, बीच में डॉट और ये छोटा सा हमने राउंड बना दिया और ये क्या लिख दिया यहाँ पे? 180 डिग्री। एम एन एन ये लेबलिंग दे दी हमने, ये हमारा एंगल बन गया है स्ट्रेट एंगल। नाउ सी द डी पार्ट, एंगल ए बी सी। ओके, एंगल एबीसी ड्रॉ करना है और किस टाइप का ड्रॉ करना है? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज जो होता है बेटे वो 90 से ग्रेटर होता है, 90 से बड़ा, यानी कि पीछे की तरफ बनेगा। तो 90 तो स्ट्रेट लाइन होती है इस तरह से, यहाँ पे ऐसे बनेगी। तो इसके जो पीछे जो एंगल्स जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे ऑब्ट्यूज होंगे। तो मैंने 110 डिग्री का बनाया है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने 120 का बनाया होगा, 130 का, 140, 50, 60। लाइकवाइज सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स होंगे, लेकिन ये बैकवर्ड ही बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल है तो। ओके, और ये लेबलिंग मैंने यहाँ पे कर दी है एंगल की ए बी सी। ओके, नाउ सी द ई पार्ट, एंगल डी ई एफ। और ये आपको क्या बनाना है? राइट एंगल बनाना है। तो राइट एंगल के लिए हमें पता है 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। ओके, और ये हमने यहाँ पे लेबलिंग कर दी है डी ई एफ। आई होप आपने अपने आंसर्स को मैच कर लिया होगा, आपको पता चल गया होगा किस तरह से एंगल्स ड्रॉ करने हैं। और कुछ स्टूडेंट्स के आंसर डिफरेंट भी होंगे इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट। ठीक है, राइट तो बेटे आपका 90 बनना है और जो स्ट्रेट एंगल है वो 180 का बनेगा। इसके अलावा जितने भी एंगल्स हैं एक्यूट में या ऑब्ट्यूज में, वो आपके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स होंगे। ओके, डजंट मैटर, लेकिन आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। चलिए अब हम एक बारी रिवीजन कर लेते हैं यूनिट 10 की।